हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा रहा है, मगध के किस शासक ने अवंती महाजनपद को जीतने के लिए अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को वहां के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। तो याद रखिएगा, मगध के किस शासक ने अवंती महाजनपद को जीतने के लिए अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को वहां के राजा चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। तो याद रखिएगा, बिंबिसार। बिंबिसार जो है महाजनपद को जीतने के लिए जो है अपने प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक को जो है वहाँ के राजा जो चंद्रप्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था, जिसके बाद जो है उन दोनों के बीच जो है मेल मिलाप हो गया था। क्वेश्चन नंबर 81 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा दिए गए संदेशों पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। तो याद रखिएगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 108 के तहत यह प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 2 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा रहा है, आधुनिक भौतिकी में परमाणु के नाभिक के भीतर प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बनाए रखने के लिए किन कणों का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है। तो याद रखिएगा, किन कणों का आदान प्रदान एक्सचेंज होता है, तो आपको याद रखना है मेसॉन का जो है आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह न्यूक्लियर फोर्स को जो है बनाए रखने के लिए जो है मेसॉन के कणों का जो है आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा रहा है, वर्ष 1912 में बिहार बांकीपुर पटना में आयोजित कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के मुख्य महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन थे। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के 27वें अधिवेशन के जो है महासचिव किसे बनाए गए थे, तो आपको याद रखना है सच्चिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे। कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा महासचिव। याद रखेंगे 1912 में बिहार बांकीपुर पटना में जो आयोजित हुआ था 27वें अधिवेशन के तहत जो है इन्हें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है महासचिव जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा रहा है, जैव विकास एवोल्यूशन के संदर्भ में पक्षियों के पंख और कीटों के पंख किस प्रकार के अंगों का उदाहरण है जो समान कार्य करते हैं लेकिन उसकी उत्पत्ति अलग होती है। तो याद रखिए, समान कार्य करती है लेकिन उसकी उत्पत्ति जो है अलग होती है। तो याद रखिए कौन सा अंग कहलाता है, तो समरूप अंग कहलाता है। याद रखेंगे एंग्लोस ओरेंगेन। जैव विकास के संदर्भ में पक्षियों के पंख और कीटों के पंख किस प्रकार के अंगों का उदाहरण है, तो समरूप अंगों का उदाहरण है जो समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, शेरशाह सूरी के काल में सिकदारन नामक सैन्य अधिकारी का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या था। तो याद रखिएगा, सिकदारन नामक सैन्य अधिकारी का मुख्य कार्य क्या था, तो आपको याद रखना है सरकार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है सिकदारन नामक सैन्य अधिकारी को जो है मुख्य प्रशासनिक के तौर पे रखा गया था। याद रखेंगे ये कब हुआ था, तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, कार्बनिक रसायन में शुद्ध एजेटिक अम्ल को 16.6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ठंडा करने पर वह बर्फ की तरह जम जाता है। इस जमे हुए अम्ल को क्या कहा जाता है, तो इस जमे हुए अम्ल को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ग्लेशियल एजेटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लेशियल एजेटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बिहार के गया जिले में 1923 में आयोजित किसान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी जिसने आगे चलकर किसान आंदोलन को गति दी थी। बिहार के गया जिले में 1923 में आयोजित किसान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी जिसने आगे चलकर किसान आंदोलन को गति दी थी। तो याद रखना है किसने जो है किसान आंदोलन को गति दी, तो आपको याद रखना है
कश्यानंद शर्मा याद रखेंगे। आयोजित किसान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? कश्यानंद शर्मा ने की थी, जिसके आगे चलकर जो है किसान आंदोलन को गति प्रदान इन्होंने ही किया था, कश्यानंद शर्मा। यह कब किया गया था? तो 1923 में। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा रहा है, यदि किसी लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति का आभासी भार एपरेंट वेट कितना प्रतीत होगा? यदि किसी लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति का आभासी भार कितना प्रतीत होगा? तो याद रखना उसका आभासी भार जो है क्या हो जाता है? तो आभासी भार 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा रहा है, मानव आँख के किस हिस्से में मैकुला ल्यूटिया या पीला बिंदु पाया जाता है, जहां वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख के किस हिस्से में मैकुला ल्यूटिया या पीला बिंदु पाया जाता है, जहां वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेटिना। स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रेटिना पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, मौर्य काल में कंठ का शोधन किस प्रकार के न्यायालय या अदालत को कहा जाता था? तो याद रखिएगा कंठ का शोधन किस प्रकार के न्यायालय या अदालत को कहा जाता था? तो आपको याद रखना है फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट को जो है कंठ का शोधन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण है? तो याद रखिएगा भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का जो है विस्तृत विवरण है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा रहा है, किसी तत्व के समस्थानिकों आइसोटॉप के संदर्भ में उनके नाभिक न्यूक्लियर में किसकी संख्या हमेशा भिन्न डिफरेंट होती है? किसी तत्व के समस्थानिकों आइसोटॉप्स के संदर्भ में उनके नाभिक न्यूक्लियस में किसकी संख्या हमेशा भिन्न होती है? तो याद रखिएगा किसकी संख्या भिन्न होती है? तो याद रखना है न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के छपरा सारण क्षेत्र में विद्रोहियों का सफल नेतृत्व किस स्थानीय नेता ने किया था? तो याद रखिएगा 1857 के क्रांति के दौरान बिहार के छपरा सारण क्षेत्र में विद्रोहियों का सफल नेतृत्व किस स्थानीय नेता ने किया था? तो आपको याद रखना है किसने किया था? तो मोहम्मद हुसैन खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन खान। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा रहा है, वनस्पति विज्ञान में पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? वनस्पति विज्ञान में पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना है इसका मुख्य कार्य जो है खाद्य पदार्थों का संचयन, स्टोरेज ऑफ फूड को कार्य को जो है करता है। वनस्पति विज्ञान में पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य जो है खाद्य पदार्थों का संचयन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा रहा है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार शरीफ को जीत कर उसे तुगलक साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया था? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बिहार शरीफ को जीतकर उसे तुगलक साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र बनाया था? तो याद रखिएगा प्रशासनिक केंद्र बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थ को मिलाया जाता है? तो कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए जो है कोबाल्ट ऑक्साइड को जो है मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी द्वारा पटना में उद्घाटित
उद्घाटित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय बिहार नेशनल कॉलेज के प्रथम प्राचार्य प्रिंसिपल कौन बने थे? तो याद रखिएगा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा पटना में उद्घाटित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन बने थे? तो याद रखेंगे, प्रथम प्राचार्य जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 से पूछा रहा है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा बशर्ते वेग स्थिर रहे? यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगुना कर दिया जाए तो उसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिएगा, उसके तरंगदैर्ध्य पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तरंगदैर्ध्य जो है आधी हो जाएगी, बशर्ते जो है इसका वेग जो है क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 में पूछा रहा है, हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिका आरबीसी का विनाश या आरबीसी का कब्रिस्तान आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी का विनाश या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान जो है प्लीहा को कहा जाता है, सप्लिन को। क्वेश्चन 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 21 में पूछा रहा है, गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय की रचना बिहार के किस प्राचीन स्थान पर रहकर की थी? गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय की रचना बिहार के किस प्राचीन स्थान पर रहकर की थी? तो याद रखिएगा, किस प्राचीन स्थान पर रहकर की थी? तो तरेगाना खगोल पटना में स्थित है, वहीं पर रहकर जो है आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय की रचना की थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन में 21 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 22 से पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी? तो याद रखेंगे, 31वां संशोधन के अंतर्गत। याद रखेंगे, 31वां संशोधन। क्वेश्चन 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा है, जब शुद्ध पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट या साबुन मिलाया जाता है तो पानी के पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे, जब शुद्ध पानी में थोड़ा सा डिटर्जेंट या साबुन मिलाया जाता है तो पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे, पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा रहा है, बिहार में चंपारण एग्रीयन कमेटी 1917 के अध्यक्ष कौन थे, जिसका गठन नील की खेती की समस्याओं की जांच के लिए किया गया था? बिहार में चंपारण एग्रीयन कमेटी 1917 के अध्यक्ष कौन थे, जिसका गठन नील की खेती की समस्याओं की जांच के लिए किया गया था? तो याद रखेंगे, नील की खेती की समस्याओं की जांच के लिए किया गया था। तो याद रखेंगे आप सभी, FG सलाई। बिहार में चंपारण एग्रीयन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलाई थे, जिसका गठन जो है नील की खेती की समस्याओं को जांच करने के लिए जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस विशिष्ट अंग में संपन्न होती है? तो याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट के जो है किस विशिष्ट अंग में संपन्न होती है? तो ग्रेना थायालोकाइड में जो है संपन्न होती है, ग्रेना थायालोकाइड। याद रखेंगे। क्वेश्चन 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रेना थायालोकाइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा रहा, दक्षिण भारत के होयसल राजवंश की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? दक्षिण भारत के होयसल राजवंश की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो याद रखेंगे, द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो याद रखेंगे, हेलीबिडू है, हेलीबिडू। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है, परमाणु बम एटॉमिक बम के निर्माण में आमतौर पर किस नाभिकीय प्रक्रिया का
उपयोग किया जाता है? तो परमाणु बम के निर्माण में आमतौर पर किस नाभिकीय प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, ब्रिटिश काल में 1830 के दशक में पटना किस प्रसिद्ध धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का मुख्य केंद्र बना था? ब्रिटिश काल में 1830 के दशक में पटना किस प्रसिद्ध धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का मुख्य केंद्र बना था? तो याद रखेंगे वहाबी आंदोलन जो है, वहाबी आंदोलन 1830 के दशक में जो है पटना का मुख्य केंद्र बना था। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का पाठ्यांक बिल्कुल समान होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का पाठ्यांक बिल्कुल समान होता है? तो याद रखेंगे बिल्कुल समान होता है तो कितना होता है? तो याद रखेंगे -40 डिग्री सेल्सियस होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का पाठ्यांक बिल्कुल समान होता है? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो स्केल दोनों का समान होता है कितना? तो याद रखेंगे -40 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, मानव शरीर में रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखना अधिवृक्क ग्रंथि है, एडर्नल ग्लैंड है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एडर्नल ग्लैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल जो एक प्राचीन गोदीवाड़ा था वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल जो एक प्राचीन गोदीवाड़ा था वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा वर्तमान में जो है गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है? तो याद रखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जा सकती है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 169 के तहत प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, उष्मागतिकी थर्मोडायनामिक का कौन सा नियम तापमान टेम्परेचर की वास्तविक परिभाषा का थर्मल इक्विलिब्रियम की अवधारणा देता है? थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थापना अवधारणा देता है। उष्मागतिकी का कौन सा नियम की वास्तविक परिभाषा और थर्मल इक्विलिब्रियम की अवधारणा देता है? तो याद रखेंगे उष्मागतिकी का शून्यवा नियम जो है क्या करता है? तो याद रखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम का जो है अवधारणा देता है। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से गठित बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से गठित बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, हमारे कंकाल तंत्र में घुटने और नी कोहनी के जोड़ किस प्रकार के संधि के उदाहरण है जो केवल एक ही दिशा में गति के अनुमान देता है? हमारे कंकाल तंत्र में घुटने, नी और कोहनी एल्बो के जोड़ किस प्रकार की संधि के उदाहरण है? तो याद रखें किस प्रकार का संधि के उदाहरण है? तो आपको याद रखना है हिंज ज्वाइंट संधि का उदाहरण है कब्जा संधि का, जो केवल एक ही दिशा में क्या करता है? गति की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, मराठा काल में संग्रजामी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में किस प्रशासनिक व्यवस्था से था? तो संग्रजामी प्रथा का संबंध जो है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से था। क्वेश्चन नंबर 36 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, जंग लगने रस्टिंग पर लोहे का कुल भार वेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे जंग लगने पर लोहे के कुल भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे भार जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता ने हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भूमिगत आंदोलन किया था? तो याद रखिएगा हजारीबाग जेल के दीवार को फांदकर भूमिगत आंदोलन किया था किसने? तो याद रखेंगे आप सभी जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा रहा है, किसी द्रव का तापमान बढ़ाने पर उसकी श्यानता वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखेंगे उसको वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका वेलोसिटी जो है श्यानता घट जाती है। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा है, स्तनधारियों मैमेलस के हृदय में कुल कितने कक्ष चैम्बर्स पाए जाते हैं जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखते हैं? और स्तनधारियों के हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा स्तनधारियों के हृदय में जो है 4 कक्ष पाए जाते हैं जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।